Hello 9th class, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope students you will be fit and fine and will be learning a lot from your own YouTube channel Career Launcher Academy. So आइए स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के अपने इस लेक्चर के अंदर जिसमें हम करने वाले हैं आपकी बहुत ही सुंदर एक कविता करने वाले हैं जो बिल्कुल कहाँ से नेचर से टच है, नेचर के ऊपर डिपेंड है और जिसको लिखा है WBS ने और पोम का नाम आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पे, द लेक आइल ऑफ इंस्प्री। द लेक आइल ऑफ इंस्प्री। तो आपको यहाँ से इसको समझना है कि हम यहाँ पर एक क्या है झील की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, जो कहाँ पे है एंस फ्री में है। तो यहाँ पर कवि जाना चाहता है और क्यों जाना चाहता है इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो ब्रैकेट में जो आप ये बॉक्स के अंदर देख ही पा रहे हैं, तो पहले हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं ताकि यहाँ से एक थोड़ा सा हमें आइडिया आ सके कि कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है। दिस वेल नोन पोम, ये बहुत ही जानी मानी प्रसिद्ध जो कविता एक्सप्लोर्स दिखाती है, खोल कर दिखाती है, एक्सप्लोर करती है कि द पोइट्स की लॉन्गिंग, किसको खोल के दिखाती है कि कवि की जो इच्छा है, लॉन्गिंग होता है इच्छा, तीव्र इच्छा, फॉर पीस शांति के लिए, एंड ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी क्या होता है पीस होता है, ऑफ इनस्प्री, जो इनस्प्री जो जगह है जहाँ पर ये लेक है उसको यहाँ पर दिखाया गया कि कवि को वहाँ पर कितनी शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा पीस मिलती है। तो वहाँ इसको दिखाने की कोशिश की गई है। आ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, और वहाँ पर कवि पहले भी जा चुका है, रह चुका है, क्योंकि एज अ बॉय उसने वहाँ पर बहुत समय बिताया और कवि को वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति मिली। दिस पोम इज़ अ लिरिक, लिरिक होता है जिसको हम गा सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग यू कैन से दैट। ये कविता एक लिरिक है। तो आइए शुरू करते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं, इस पोम को पहली लाइन से। क्या क्या कवि कहता कि आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब चला जाऊंगा, एंड गो टू, कहाँ चला जाऊंगा, इन फ्री जो जगह है वहाँ पर चला जाऊंगा। कवि कहता आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब चला जाऊंगा, एंड गो टू इन फ्री, और कहाँ चला जाऊंगा, इन फ्री चला जाऊंगा, एंड आ स्मॉल कैबिन, और एक छोटा सा घर, कमरा कह सकते हैं, बिल्ट देर, वहाँ पर बनाऊंगा, ऑफ क्ले, मिट्टी की सहायता से, एंड वेटल, वेटल होता स्टिक्स, छड़ियों के माध्यम से, यानी कि वहाँ पर लकड़ियों के द्वारा और क्ले के द्वारा वो अपना घर बनाएगा, वेटल्स मेड। और फिर वो क्या करेगा वहाँ पर 9 बीन्स रो, बीन होता सेम और रो आपको पता पंक्तियाँ, वहाँ पर वो क्या कहता है कि मैं बीन की फलियों की क्या है 9 रो लगाऊंगा, विल आई हैव देयर, वहाँ पर मैं लगाऊंगा, बोऊंगा किसको, यानी कि बीजने की कोशिश करूँगा किसको, बीन को, 9 लाइन की, ताकि वहाँ पर उसको खाने की आवश्यकता जो पड़े तो वहाँ से उसकी खाने की आपूर्ति हो जाए। आप फिर और क्या करेगा वो ही ऑफ द हनी बी, और वहाँ पर एक मधुमक्खियों का क्या लगाएगा, छत्ता लगाएगा, जहाँ से उसको उनको जहाँ से कवि को क्या मिल सके, शुद्ध क्या मिल सके, शहद मिल सके, वहाँ से वो शहद लेगा, मीठे की आपूर्ति करेगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ऐसा स्थान जहाँ जिसको साफ किया गया हो, काफ़ी खाली किया गया हो, जहाँ से पेड़ पौधे काटे गए हों, या मतलब जिसको ऐसा बड़ा सा खाली स्थान उसको बोलते ग्लेड बोलते हैं। और बी लाउड का मतलब है कि मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा और वहाँ पर क्या है मधुमक्खियाँ भिन भिनाती रहेंगी, उनकी जो मधुर आवाज़ है वो कवि को सुनती रहेगी। तो अब देखिए सेकंड स्टेंजा क्या कहता है स्टूडेंट्स, व्हाट द सेकंड स्टेंजा टेल्स अस। एंड कहता एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी, मुझे वहाँ पर क्या मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी। द पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर क्रिकेट सिंग्स। देखिए अब क्या कहता है, द पीस जो शांति, कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जो धीरे धीरे आएगी वो शांति मेरे पास, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, वेल होता घूंघट, यानी कि सुबह के घूंघट से वो शांति मुझे मिलना शुरू हो जाएगी। अर्थात जब सुबह सुबह बादल छाए होंगे और क्या है सूर्य आसमान में नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसा लगेगा जैसे कि सुबह ने घूंघट ओढ़ लिया है, और वो जो दृश्य होगा वो मुझे क्या देगा, शांति देगा। और क्या शांति देगा, वेहर जहाँ पे क्रिकेट सिंग्स, और जहाँ पर झिंगुर क्या है गाने गाएंगे, उनका जो गाना होगा, उनका जो सिंग करना होगा, वो मुझे क्या देगा, शांति देगा। देयर वहाँ पर, एंड देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और वहाँ पर जो
आधी रात होगी जिसमें तारे टिमटिमा रहे होंगे, ग्लिमर कर रहे होंगे, तो वो बहुत ही उनको क्या देगी, शांति देगी। एंड नून आ पर्पल ग्लो, और नून में जब दोपहर को सूर्य चमक रहा होगा, जो पर्पल दिखाई देगी, जो शुभ दोपहर होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ धूप होगी, चमक होगी, तो वो चीज़ भी इसको क्या देगी, शांति देगी, जिसमें क्या झील का पानी चमक रहा होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और जो शाम होगी वो लिनेट पक्षी के विंग्स, जो पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ से भरी होगी। जो शाम होगी तो वो उसके साथ होगी, जो उसको क्या देगी, खुशी देगी। आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, अब चला जाऊँगा, फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, हमेशा के लिए दिन या रात के लिए वहीं पर रहूँगा। एंड आई हियर द लेक वाटर, क्योंकि मुझे जो पानी का है, किसका, लेक का, झील का जो पानी है, लैपिंग विथ लो साउंड, वो क्या करता, छम छम की आवाज़ करता हो, सुनाई देता, बाय द शोर, जब वो क्या किनारे से टकराता है झील का पानी, जो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, लैपिंग साउंड जो प्रोड्यूस होती है, वो कवि को सुनाई देती है और वो बहुत शांति देती है। कहता वाइल, जब आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं खड़ा होता हूँ रोडवे पे, फुटपाथ पे, और ऑन आ क्या है, पेमेंट्स ग्रे, मतलब पीवेंट्स ग्रे, ग्रे कलर का जो पीवेंट्स है, जो फुटपाथ है, उस पर जब मैं खड़ा होता हूँ, तो तब मुझे क्या है, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मैं अपने दिल के गहरे कोने में इस आवाज़ को महसूस करता हूँ, या आवाज़ मुझे क्या करती है, सुनाई देती है। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेरी फर्स्ट लाइन से। कहता, कवि कहता कि आई विल राइज, मैं उठूँगा, आई विल अराइज एंड गो नाउ, और चला जाऊँगा, एंड गो टू, कहाँ पे चला जाऊँगा, एंस फ्री चला जाऊँगा, ठीक है। एंड आई सेल, आई सॉरी, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा, किसका बनाऊँगा, ऑफ क्ले, मिट्टी का। एंड वेटल मेड्स, वेटल्स मैंने बताया था, स्टिक्स, छड़ियों को कहते हैं, छड़ियों के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से मैं क्या करूँगा, और मिट्टी के द्वारा क्या बनाऊँगा, अपना एक घर बनाऊँगा, ठीक है। और 9 बीन्स रो, और वहाँ पर मैं सेम की फलियों की 9 कतारें लगाऊंगा, विल आई हैव देयर, और आई हैव फॉर द हनी बीज, और एक मधुमक्खियों का छत्ता भी वहाँ पर होगा, लगाया जाएगा, किसके लिए, मधुमक्खियों के लिए, ताकि उसको शहद प्राप्त हो सके। बीन से क्या होगा, बीन से क्या, कभी अपने खाने की आपूर्ति करेगा, क्योंकि खाना चाहिए, और मधुमक्खियों के शहद से उनको मीठा खाने को मिलेगा, और मधुमक्खियों के छत्ते से उनको मीठा खाने को मिलेगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं उस साफ़ सुथरी जगह पर रहूँगा, और मैं उस साफ़ सुथरी जगह पर रहूँगा जो साफ़ की होगी, जहाँ पर मधुमक्खियों की क्या है, आवाज़ें आ रही होगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, कि जहाँ से शांति जो है वो आएगी धीरे धीरे, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के घूंघट से ही आना शुरू हो जाएगी वो शांति। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर क्या होंगे, झिंगुर अपना गाना गा रहे होंगे। देयर मिड नाइट ऑल अ ग्लीमर, और रात क्या है, सितारों से टिमटिमाती होगी, आधी रात जो होगी वो चमकदार होगी। एंड नून आ पर्पल ग्लो, और जो नून होगी वो कैसे होगी, पर्पल कलर की होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ लीनेट स्विंग्स, और वहाँ की शाम क्या, लीनेट पक्षियों की पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ से भरी होगी, और ये सब चीज़ें कवि को क्या देंगी, शांति देंगी। आई विल राइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और चला जाऊँगा, फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, दिन रात के लिए हमेशा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर, और मुझे किनारे के साथ जो पानी की छम छम की आवाज़ होती है, यानी कि जो झील का पानी जब किनारे से टकराता है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, वो मुझे बहुत शांति देती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब भी मैं किसी रास्ते पे खड़ा होता हूँ, और ऑन पेमेंट्स ग्रे, या ग्रे कलर के किस पे, फुटपाथ पे खड़ा होता हूँ, तो क्या होता है तब, आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर्स, तब मुझे एक गहरी आवाज़ मेरे दिल के गहरे कोने में सुनाई देती है, जो पानी की आवाज़ है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तो आपको यहाँ से दिखता होगा कि जो कवि है वो नेचर से बहुत प्यार करता है, प्रकृति से बहुत प्यार करता है, और वही उनका प्यार यहाँ पे झलक रहा है, और वो जीना चाहता है, प्रकृति में ही जीना चाहता है, यानी कि नेचर उसके सराउंड में हो, आसपास में हो, और वो वहाँ पर ही जीना चाहता है, क्योंकि ये चीज़ें कवि को क्या देती हैं, शांति देती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये पोम जो मैंने जो बताई है ये आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस
यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।